आज हम बात करते हैं झारखंड और दिल्ली की। चूँकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक ज़मीन घोटाले को लेके एक प्रकरण ईडी के समक्ष है और ईडी ने उसके लिए लगभग 7 बार नोटिस भेज चुकी है। लेकिन एक बार हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए और उसके बाद उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अब एक बार फिर पुनः झारखंड के मुख्यमंत्री को 29 दिसंबर को 7वीं बार नोटिस भेजा है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी 3 बार ईडी ने नोटिस भेजा है, लेकिन वो नहीं जा पाए। अब फिर चौथा नोटिस 3 जनवरी का है। चूँकि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो स्वास्थ्य के कारण ईडी के समक्ष पेश नहीं हो रहे। और अगर हम राजनीतिक पंडितों की बात माने तो उनका ये आरोप भी है ईडी पर कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है और जो इंडिया गठबंधन बना है, चूँकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें शामिल हैं। और इसके अलावा लगातार ये प्रयास भी हो रहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर वो गठबंधन में साथ ना आए, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, तो ये बताया गया है कि फिर ईडी उन्हें राहत दे सकती है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एनडीए को इतना डर है, एनडीए को लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन में साथ चुनाव लड़ेंगे तो 4 राज्यों में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो चूँकि आम आदमी पार्टी में दिल्ली में वो खुद मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और पंजाब में अगर 13 सीटें पंजाब की हैं और 7 सीटें दिल्ली में आती हैं लोकसभा की। हालांकि 2014 और 2019 की बात करें तो दिल्ली की तमाम सीटें बीजेपी के पास रही। विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी अपनी सरकार ना बना पाई हो, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो दिल्ली की तमाम सीटें बीजेपी के पास होती हैं। अमूमन यही हाल पंजाब का होता है। पंजाब में भी अगर 2019 की बात करें तो एक सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और एक कांग्रेस के। इसके अलावा तमाम सांसद वहाँ भी भाजपा के हैं। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में भी 2019 में तमाम सांसद भाजपा के बने थे। और जब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ 42 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी लेने में कामयाब हुई थी। ये माना जा रहा है कि इस बार जो गठबंधन है कहीं ना कहीं 10 साल की भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी और इंडिया गठबंधन, चूँकि इंडिया के साथ जो गठबंधन में जितने भी दल हैं वो तमाम क्षेत्रीय वो दल हैं जिनकी अपने अपने स्टेट में पकड़ है। हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली में उनकी मजबूत पकड़ है, पंजाब में उनकी सरकार है, वहाँ मजबूत पकड़ है। और हेमंत सोरेन की बात करें तो वहाँ झारखंड में चूँकि मुख्यमंत्री हैं उनका अपना दबदबा है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चूँकि ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराकर वहाँ पे चुनाव में जीत हासिल की थी। और ये माना जा रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती है तो वहाँ बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और चूँकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए झारखंड में जो हेमंत सोरेन हैं, अगर हेमंत सोरेन वहाँ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में भी यही माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो उन्हें कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी को लाभ होता है। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ेंगी तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। अमूमन यही स्थिति पंजाब की है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन था और पिछले लगभग 2 सालों से गठबंधन टूटा हुआ है। अकाली दल का रास्ता अलग है, वहाँ बीजेपी का रास्ता अलग है। और फिलहाल कांग्रेस सरकार पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी की हो, लेकिन कांग्रेस का नेटवर्क वहाँ बहुत मजबूत है, उनका संगठन मजबूत है। और अगर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वहाँ बीजेपी को भारी नुकसान होगा। अगर मैं आम आदमी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की बात कहूँ तो उनका आरोप है कि ईडी को चुनाव की वजह से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। और जो शराब घोटाले में कथित रूप से उनका नाम घसीटा जा रहा है, कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल चले जाएं, वो चुनाव के लिए प्रचार ना करें, ऐसा भाजपा चाहती है। अमूमन हेमंत सोरेन का भी ये आरोप है, चूँकि 6 बार उनके पास समन आया है ईडी का बात करने के लिए। ईडी ने उनसे ये कहा कि जहां आप चाहते हो वहां हम बात कर सकते हैं,
अगर झारखंड में चाहे तो झारखंड में भी ईडी आ सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन उसका जवाब नहीं दिया और 6 बार समन आने के बाद भी उन्होंने ना उसका जवाब दिया, ना उनसे बातचीत की। अब 7वां जो नोटिस दिया है वो 3 जनवरी का है। ऐसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी चौथा समन जारी किया है 3 जनवरी को। उन्हें 3 जनवरी को ईडी ने पेश होने के लिए बुलाया है और आम आदमी पार्टी को ये डर है कि अगर वो ईडी के समक्ष जाते हैं तो कहीं ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने जेल ना भेज दे, और अगर जेल भेजते हैं तो 2 राज्यों में कहीं न कहीं जो चुनाव लड़ने का जो जो प्रचार जो एक, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पूरी आम आदमी पार्टी के धुरी हैं। अगर ईडी ने उन्हें जेल भेज दिया पूछताछ के बहाने, तो कहीं न कहीं चुनाव में नुकसान आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हालाँकि कल वापस लौटने के बाद जब कल आम आदमी पार्टी की जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई, मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया भाजपा सरकार पे कि भाजपा सरकार उन्हें जेल भेजना चाहती है, वो इसलिए कि उन्होंने दिल्ली में बहुत काम किया है, उन्होंने चिकित्सा में बहुत काम किया है, उन्होंने शिक्षा में बहुत काम किया है और एकाएक उनके कई सांसदों को जेल भेज दिया गया, उनके कई मंत्री को जेल भेज दिया गया। उनका आरोप है कि भाजपा आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करना चाहती है, इसलिए लगातार आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई की जा रही है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। यही अमूमन स्थिति हेमंत सोरेन की है। ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया कि जिस तरह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने एक मामले में बुलाया और उनके 4 मंत्री और 2 विधायकों को जेल भेजा गया है, उनका भी आरोप है कि कहीं न कहीं भाजपा उनसे परेशान है और वो चाहती है कि देश में तृणमूल कांग्रेस इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और कांग्रेस वो गठबंधन में शामिल ना हो। हालाँकि ईडी अगर कोई आरोप लगा रही है उसमें भी कहीं न कहीं सच्चाई है। ईडी का अगर आरोप है, समन भेजा है तो कुछ ना कुछ है ज़रूर, और ये इस तरह ईडी पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पर हमें लगता है कि जिस तरह चौथा समन जारी किया है अरविंद केजरीवाल पर और 7वां समन जारी किया है हेमंत सोरेन पर, तो कहीं न कहीं अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।